सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर लाइफ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड अ बेस्ट सूटेड बाइक फॉर योरसेल्फ। जिसका भी बाइकिंग एक सपना होता है, उसके लिए बेस्ट बाइक ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज बिटवीन वेरियस ऑप्शंस बिकॉज आज के डेट में इतनी सारी बाइक्स हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सी खरीदें, राइट? सो इस वीडियो के एंड तक आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगी कि हाउ यू कैन फिल्टर आउट द बाइक्स, एंड जिन ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उनमें से आप कैसे बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें। सो इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे क्यों आया? बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग अ बेस्ट बाइक फॉर माई सेल्फ, एंड मैंने किस प्रोसेस के थ्रू पास करके वो बाइक जो है वो मैंने अपने लिए फाइनलाइज करी, वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप भी मतलब उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद एक अच्छी बाइक अपने लिए चूज कर सको। बिफोर वी बिगिन विद द प्रोसेस, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए, वैसे बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बाइक्स कौन कौन सी कैटेगरी की बाइक्स जो है वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आती है कम्यूटर सेक्शन की बाइक्स, जो कि लेस इन पावर होती है, मतलब पावरफुल ज़्यादा नहीं होती बट उनका माइलेज काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, लाइट वेट होती हैं। सो ये मतलब डेली पर्पज़ के लिए, कोई ऑफिस अप डाउन कर रहे हैं कहीं पे, मतलब नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं बाइक्स। सो इनका जो इंजन होता है वो कम सीसी का रहता है, यूजुअली बिटवीन 125 टू 200 सीसी। देन आती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरीज की बाइक, जो कि होती हैं मतलब इंजन जो है उनका काफ़ी बड़े बड़े इंजन होते हैं। उनका एरोडायनामिक्स इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि वो हाई स्पीड को अचीव कर सके और उस स्पीड पे जो है वो काफी स्टेबल रहे। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है। देन थर्ड कैटेगरी की बाइक जो होती है दैट इज एडवेंचर कैटेगरी, जहाँ पे आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, माउंटेन्स पे जाना है या आपको ऑफ रोडिंग करनी है, वो सारी कंडीशंस के लिए थर्ड कैटेगरी की जो बाइक्स होती है वो बेस्ट सूटेड रहती है। So the first and most important thing is that you need to identify your need. सबसे पहले आपको अपनी नीड पता होनी चाहिए कि आपको बाइक किस पर्पज से चाहिए, राइट? सो जैसे कि मैंने अपने लिए नीड सबसे पहले आइडेंटिफाई करी, और मेरी नीड ये थी कि मुझे लॉन्ग टूरिंग के लिए बाइक चाहिए, ठीक है, मुझे मतलब डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है अपनी बाइक पे। तो अब मेरी नीड सबसे पहले जब क्लियर हो गई, सो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बजट, ठीक है। आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको बजट असाइन करना होगा कि आप कितने बजट तक जा सकते हो, राइट? तो एक फिगर अपने माइंड में आप डिफाइन कीजिए, एंड उस पर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, 10-20% के अपसाइड एंड डाउन साइड बोथ। तो ऐसा एक फिगर रखिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जा सकते हो, बट एक फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि आपको बजट डिफाइन करना है। देन यू नीड टू फिल्टर आउट टॉप 3-4 बाइक्स जो आपके बजट में फिट आती हो, राइट? टॉप बाइक्स को आइडेंटिफाई करने के भी कई तरीके हो सकते हैं कि किस तरह की उनकी पावर डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है, देन लुक्स कैसी हैं, एंड सीटिंग कंफर्ट कैसा है, ऑफ रोडिंग में कितनी कैपेबल है, समथिंग लाइक दैट, है ना? कई क्राइटेरियाज हो सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से जो बाइक्स आपके क्राइटेरियाज को मीट करती हैं, तो आप उन बाइक्स को जो है वो अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। आपको रैंक करना है 1 2 3 4 5, जो भी आपकी, लेट्स से आप टॉप 4 ढूंढ रहे हो तो 1 2 3 4। तो जैसे कि मेरी लिस्ट में टॉप 4 जो बाइक्स थी, दोज वर ऑब्वियसली नंबर 1 पे हिमालयन 450, एंड नंबर 2 पे मेरी थी एक्सपल्स 210 सीसी जो नए वाली आई थी। देन नंबर 3 पे थी KTM 390 एडवेंचर, देन नंबर 4 पे थी SD एडवेंचर, ठीक है। अब ये लिस्ट ना हर किसी के लिए अलग हो सकती है, मतलब यू मे थिंक कि KTM जो है वो नंबर 1 पे है बिकॉज दैट बाइक इज ऑफरिंग लॉट्स ऑफ फीचर्स, जो नया वाला वेरिएंट आया, बट देन आपका बजट भी उसका आप देख लो बिकॉज दैट गोज बियॉन्ड 4 लाख। सो वो भी एक मेजर फैक्टर है कि अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ना फर्दर ड्रिल डाउन करना होता है, अपनी जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको फर्दर ड्रिल डाउन करना होता है कि आपको क्या, जो जैसे नीड है, फॉर एग्जांपल आपकी टूरिंग है, तो अब टूरिंग आपको कैसे करनी है, क्या आपको ऑफ रोडिंग ज्यादा करनी है, ठीक है, या आप जो है वो हाईवेज पे ही राइड करने वाले हो बाइक पे, वो सारी चीजें मतलब आपको फर्दर ड्रिल डाउन करना होता है। तो जैसे अब अगर मैं मतलब अगर हम हाईवेज एक्सप्रेसवेज की बात करें तो इंडिया में काफी अच्छे हो चुके हैं आज की डेट में, राइट? बट देन व्हेन यू गो टू माउंटेन्स, वहाँ पे जो लोकल रोड्स होते हैं उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि ऑफ रोड में भी कैपेबल हो एंड हाईवेज पे भी हमें वो बाइक एक अच्छी पावर डिलीवरी हमें दे। सो अब मुझे ये चीज आइडेंटिफाई करनी थी। तो जो मेरी टॉप 4 की लिस्ट थी उसमें से नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 KTM, जो ये 2 बाइक थी, प्लस तीसरी जो एक्सपल्स 210 आई है। ये 3 बाइक्स मेरे ये सारे क्राइटेरियाज मैच करती थी। SD एडवेंचर को मैंने अपनी लिस्ट से क्यों एलिमिनेट किया? बिकॉज उसका जो सर्विस नेटवर्क है इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, अभी पार्ट्स अवेलेबिलिटी प्लस कॉस्ट उन पार्ट्स की, सो वो थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसीलिए मैंने SD को पीछे हटा दिया।
सो देन जब मैं फर्दर अपनी नीड्स को और ज़्यादा स्पेसिफाई किया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने बजट पर्सपेक्टिव से भी देखा प्लस फीचर्स एंड ओवरऑल लुक्स, वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे KTM 390 एडवेंचर को भी अपनी लिस्ट से बाहर करना पड़ा। क्यों? बिकॉज जो फीचर्स मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे KTM के, दोज वर जो उसका टॉप वेरिएंट आता है जो भी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है जो KTM 390 एडवेंचर का, सो वो वेरिएंट आपका 4 लाख के बियॉन्ड जा रहा था। तो 4 लाख तक मतलब मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। मैं मेरा 3 लाख के आसपास का बजट था, लेकिन मैक्सिमम मैं 350 तक स्ट्रेच कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला था। तो इसीलिए KTM 390 को मुझे अपनी लिस्ट से बाहर करना पड़ा। अब एक्सपल्स आती है। एक्सपल्स को अपनी लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या था? बिकॉज नंबर 1, जो उन्होंने अपग्रेड किया है, लुक वगैरह एनहेंस हुई है काफी ज्यादा उस बाइक की, तो नंबर 1 लुक उसकी काफी अच्छी हो चुकी है। नंबर 2, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा फर्क पड़ा है, उसमें थोड़ी बेटर हो गई है, मतलब हाईवेज की जैसे 6 स्पीड गियर्स जो लेके आए हैं एक्सपल्स में, तो उससे उसकी हाईवे राइड आई होप बेटर हो जाएंगी अभी। बट अब उसको एलिमिनेट करने का क्या रीजन था? ओके, इसके अलावा एक और भी रीजन था कि कंपेयरिंग टू अदर एडवेंचर बाइक, ये बाइक माइलेज में आपको काफी अच्छा देती है, राइट। सो आपकी जो रेंज है, इवन दो इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो कम है, लेकिन उसके बाद भी ये काफी अच्छी रेंज आपको निकाल के देती है बाइक, बिकॉज इसका माइलेज अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम मतलब फ्रीक्वेंट टूरर हैं तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करेगी चीज कि आपके मतलब ट्रेवलिंग की कॉस्ट कितनी आती है, पेट्रोल का कितना खर्चा आता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए भी ये मेरी लिस्ट में थी। बट देन वाई आई एलिमिनेटेड दिस, बिकॉज जो कुछ पुराने ओनर्स थे एक्सपल्स के, उनसे मैंने कनेक्ट किया एंड देन उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लिया कि कहाँ पे किस तरह से कितनी कैपेबल बाइक है, कहाँ पे लैग करते हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि सबसे अच्छी फीडबैक आपको जो दे पाएगा वो है उस बाइक का ओनर, ठीक है, जो जिसके पास वो है, वो आपको अच्छे से बता पाएगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये चीज़ बहुत खराब है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से ऑनेस्ट ओपिनियंस लिए एंड देन उसके बाद आई फेल्ट कि समहाउ व्हेन यू आर राइडिंग सोलो, देन दिस बाइक इज अ परफेक्ट मशीन। बट पिलियन अगर आपके साथ में है प्लस लगेज भी है, देन दिस बाइक स्ट्रगल्स अ लॉट इन माउंटेन्स, ठीक है। कहीं ना कहीं एरियाज आते हैं जहाँ पे बाइक स्ट्रगल कर लेती है पिलियंस के साथ। सो इसीलिए बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग योर फर्स्ट एडवेंचर बाइक, वो ना हर मामले में परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप नेक्स्ट बाइक कब बाई कर सकते हो। सो जब भी आप अपनी फर्स्ट बाइक बाई करो ना, तो आपको उसको लेने के बाद कल को ये रिग्रेट ना रहे कि यार इसको मैंने ये चीज कंप्रोमाइज करके लिया। तो उसमें से मेरी नंबर 1 रैंकिंग लिस्ट पे है हिमालयन 450, ठीक है, जो कि मुझे आज भी लगता है कि बेस्ट बाइक है इस अपनी कैटेगरी में, अपने प्राइस रेंज में, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई फिल्टर्ड आउट माई बाइक, जो मैंने डिसाइड करी कि मुझे ये बाइक करनी है। तो टेस्ट राइड्स हम जो लेते हैं ना, डेफिनेटली दैट इज हेल्पफुल। जैसे मैंने हिमालयन की टेस्ट राइड ली तो मुझे मतलब एक कनेक्ट फील हुआ कि यस दिस इज द बाइक फॉर मी, बिकॉज वो पावर वो सब कुछ मुझे जब फील हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार ये बाइक बहुत मस्त बाइक है ना। तो आप टेस्ट राइड जरूर लीजिए बाइक्स की, बट आई वुड से कि हो सके तो एक ना, जिस पर्पज से आप जैसे ले रहे हो, जैसे आपको 2 बंदों को लेके जाना है, माउंटेन्स पे लेके जाना है, लेट्स से अगर आप ऑलरेडी ऐसे एरिया से हो, ठीक है, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे लंबा टेस्ट राइड की रिक्वेस्ट कीजिए कि मतलब जैसे यूजुअली आपको 4-5-6 किलोमीटर की रेंज दी जाती है, 10 किलोमीटर तक की दे दी जाती है, तो आपको उनको 20-25 किलोमीटर की रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे थोड़े बहुत उसके लिए आपको चार्जेस क्यों ना पे करने पड़ जाए, ठीक है। और अगर आपको जैसे पिलियन को भी कभी साथ में ले जाना है, तो आप किसी को बैठा के लेके जाइए, अच्छे से मतलब एक्सप्लोर कीजिए, ऑफ रोडिंग में उसको लेके जाइए। और जो टेस्ट राइड है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको शोरूम से इतनी लंबी टेस्ट राइड ऑफर नहीं की जाती है, तो आपके पास अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपका कोई फ्रेंड है, उसकी बाइक को एक बार राइड करके देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन ओवरऑल एनी हाउ आप सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो एक बाइक को फाइनलाइज कीजिए एंड अपने लिए एक बेस्ट बाइक ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं पे किसी चीज़ का कंप्रोमाइज मत कीजिए फर्स्ट टाइम जब आप बाइक ले रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड जब आप अपनी बाइक चूज कर रहे हो तो आप इस वीडियो में जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एक बेस्ट बाइक जो है वो ढूंढ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते इसको। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय बाय।